हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज अपने वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10 के भूगोल है, बहुविकल्पी प्रश्न है। अब इसे हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, हथकरघा उद्योग है। ए लघु उद्योग, बी गृह उद्योग, सी आधारभूत उद्योग, डी फेना कंपनी उद्योग। तो इसमें से कौन है? इसमें से है गृह उद्योग। हथकरघा का उद्योग है गृह उद्योग, क्योंकि हथकरघे से ही कपड़े बनता है, वस्त्र बनता है। दूसरा है, हथकरघा उद्योग किस श्रेणी में आता है? तो ए है कुटीर उद्योग, बी है रसायन उद्योग, सी है लघु उद्योग, डी आधारभूत उद्योग। इसमें हो जाएगा हथकरघा उद्योग किस श्रेणी में आता है? तो हथकरघा उद्योग कुटीर उद्योग श्रेणी में आता है। तीसरा है सूती वस्त्र उद्योग संबंधित। ए है कृषि से, बी है बागवानी से, सी है वृक्षारोपण से, डी है खनन से। तो इसमें उत्तर हो जाएगा कृषि से। सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है तो किससे है? कृषि से है। प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा कुटीर उद्योग है? हथकरघा, सीमेंट, कागज, लौह इस्पात। तो इसमें कुटीर उद्योग क्या है? हथकरघा। इसमें ये हो जाएगा। प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है तो क्या कहलाता है? ए कानपुर, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी है, सॉरी बच्चों दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, डी है जमशेदपुर। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी अहमदाबाद। प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? ए है लुधियाना, बी है दिल्ली, सी है कानपुर, डी लखनऊ। तो उत्तर हो जाएगा कानपुर, सी। भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। प्रश्न है 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल कागज उद्योग से संबंधित है? ए है जूट, बी है कपास, सी है लकड़ी, डी है तिलहन। तो कच्चा माल कागज उद्योग से संबंधित है तो कौन सा है? लकड़ी, सी। नेपानगर संबंधित है तो किससे संबंधित? कागज उद्योग से, चीनी उद्योग से, सीमेंट उद्योग से, ऊनी वस्त्र उद्योग से। तो ये है कागज उद्योग से। प्रश्न 9 है, भारत में अखबारी कागज बनाने की मिल कहाँ है? अथवा निम्नलिखित से कौन सा नगर कागज उद्योग से संबंधित है? ए है टीटागढ़, बी है नेपानगर, सी है राजमुंदरी और डी है सहारनपुर। तो इसमें उत्तर हो जाएगा नेपानगर, बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारत में अखबारी कागज बनाने की मिल कहाँ है? तो नेपानगर में। 10वां है, मिल भिलाई लौह इस्पात कारखाना
किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, ए, बी छत्तीसगढ़ में, सी ओडिशा में, डी उत्तर प्रदेश में। तो भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में, बी हो जाएगा, बी छत्तीसगढ़ में। प्रश्न है 11वां, राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? ये महत्वपूर्ण है प्रश्न। ए है बिहार, बी है छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी है उत्तर प्रदेश। ये है ओडिशा। राउरकेला इस्पात कारखाना का राज्य किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। प्रश्न, लौह इस्पात से कौन सा नगर संबंधित नहीं है? रायपुर, ए, बी सताना, बी है सताना, सी है दुर्गापुर, डी है भिलाई। तो इसमें सताना नगर से संबंधित है, बी, इसका बी हो जाएगा। प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? ए है जमशेदपुर, बी है दुर्गापुर, सी है भद्रावती, डी है बनपुर। इसमें उत्तर हो जाएगा दुर्गापुर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो इसमें पूछा है आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो ये कागज उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी है लौह इस्पात उद्योग, डी एल्युमिनियम। तो इसमें सी है लौह इस्पात उद्योग, ये आधारभूत उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है? स्टूडेंट, ए भी इम्पॉर्टेंट है। ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड, डी है छत्तीसगढ़। तो पूछा है क्या निम्न से किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है? तो झारखंड में स्थापित है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? तो ये है भिलाई, बी है बोकारो, सी है जमशेदपुर, डी है राउरकेला। उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। इस्पात नगरी कहा जाता है इसे। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन कृषि पर आधारित नहीं है? ए सूती वस्त्र उद्योग, बी है चीनी उद्योग, सी है सीमेंट उद्योग, डी है खाद्य तेल उद्योग। तो उत्तर हो जाएगा सी सीमेंट उद्योग, ये किसी पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर आधारित है? उद्योग पत्थर आधारित है। ए है जूट उद्योग, बी है सीमेंट उद्योग, सी है रेशम उद्योग, डी है डेयरी उद्योग। इसमें उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। उद्योग पत्थर आधारित है तो सीमेंट उद्योग। प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल से रूप में प्रयुक्त करता है? ए एल्युमिनियम, बी सीमेंट,
सी है चीनी, डी है पर्सन। इसमें उत्तर हो जाएगा सीमेंट, बी। प्रश्न 20वां है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? ए हेल, बी सेल, सी टाटा स्टील, डी MNCC। इसमें से कौन हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा सेल, बी। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ए एल्यूमीनियम, बी पर्सन, सी सीमेंट, डी स्टील। पूछा है प्रश्न, निम्न से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग करता है? एल्यूमीनियम, ए इसका हो जाएगा। प्रश्न है 22वां, निम्न से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमीनियम, सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, बी। प्रश्न है 23, श्वसन संबंधी समस्याएं किस प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती हैं? ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी तापीय प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। इसमें उत्तर हो जाएगा बी वायु प्रदूषण। श्वसन संबंधी समस्याएं किस प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। प्रश्न है, औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन कितने चरणों में किया जाता है? तो ये 3 चरणों, बी 5 चरणों में, 5 चरण, सी 8 चरण, डी 2 चरण। तो इसमें हो जाएगा 3 चरण, ए। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन कितने चरण में किया जाता है? तो 3 चरण में किया जाता है। तो स्टूडेंट, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना प्लीज़।